पता नहीं आपको दम कैसे नहीं लगा। आप किसी को मरवाने के चक्कर में हो क्या? है जम्मू में एक नौजवान की जो है वो किलिंग हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चौधरी लाल सिंह जी अब तक उस पर खामोश क्यों हैं? मुझे किसी पे खामोश रहने की जरूरत क्या है? आपने हमारी सड़क का पैसा कैसे खाया, कितना खाया? के चंद कॉलेजों में है, अब हरासमेंट होगी तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जब जम्मू कश्मीर के अपने कॉलेजेस जहाँ उनकी अपनी सीट्स खाली पड़ी हुई है, वहाँ बच्चा नहीं भेजोगे? लोगों के मन की बात कोई सुनेगा नहीं, अपने मन की बातें करते रहो। क्या बात है यार, इनका मन क्या है? इनका मन है, हमारा मन। इसका अगर आज के दिन अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी को मिलेगा, वो किसको मिलेगा? ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। मैं लड़ूं या हम किट्ठे लड़ें? लड़ किसके लिए लड़ रहे हैं? स्टेट के लिए। और स्टेट सबसे ज़्यादा, मुझे तो क्या बेनिफिट है भाई जी, मुझे भी एक स्टेट हिस्सा मिलेगा जैसे कॉमन को मिलेगा। मैं तो माना मिनिस्टर हूँ, ना कोई एमएलए एमपी हूँ, लेकिन जिनकी सरकार है और उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, तो ये बात के लिए कोई नाराज़गी की बात नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं, सिर्फ कांग्रेस से क्यों, इसके अलावा बहुत सी अगर वो नहीं लड़ना चाहती तो हम उन ज़बरदस्ती करेंगे उनसे। जिसे हर पार्टी का अपना अपना मंशूर है, वो लड़े ना, कौन रोक रहा है किसी को? हम दिल्ली गए, हमने कहा कि हमारी गाड़ी में ना बैठो, हमने कहाँ रोका? कोई हमारे पास आया सज्जन कि हमें लड़ना है आपके साथ जुड़ के, तो हमने नहीं इनकार किया। जब इलेक्शन में कहा हमने लड़ना है, कि हमने लड़े। तो सवाल है कि ये बातें तो, और रही बात है उसकी बात करोगे पीडीपी की, तो वो क्यों नहीं लड़ रहे भाई जी? कौन रोक रहा है उनको? अगर हमारे साथ उन्होंने रल के लड़ना है तो हमें कोई इनकार नहीं है, आ जाए। क्या वादा किया राहुल गांधी ने जब आप वहाँ पर गए? आपकी बैठक हुई पूरे जम्मू कश्मीर देखो, की बैठक हुई। राहुल गांधी जी LOP हैं, अपोजिशन लीडर हैं। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हमें तकरीर में अपनी में बाज़ें कर दिया। आपने वो तकरीर सुनी भी होगी। उन्होंने कह दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं हर मुश्किल में, आपकी स्टेट बनाने के लिए लोकसभा में भी, और आपके साथ भी हम खड़े हैं। बहुत बड़ा विश्वास। और मैं कह सकता हूँ राहुल गांधी जी और खारगे जी ने जो चिट्ठी प्रधानमंत्री साहब को दी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट दी जाए, तो मुझे बताइए, आज तक प्रधानमंत्री साहब तो पार्लियामेंट में नहीं बैठ रहे, अपोजिशन को फेस नहीं कर रहे। आज वो अपनी कहानी सुना रहे हैं एतबार वाली, मन की बात। लोगों के मन की बात कोई सुनेगा नहीं, अपने मन की बातें करते रहो। क्या बात है यार, इनका मन क्या है? इनका मन है, हमारा मन नहीं है। तो कहने का मकसद है कि साहब अगर इंग्लैंड जरूरी था, जब पार्लियामेंट में जो पंगा बना हुआ है वाइस प्रेसिडेंट साहब को, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको उन्होंने उनको जिस तरीके से रिज़ाइन करवाया हुआ है वो मसला, और जो मसले लेके पार्टी अंदर बैठी हुई भी, जो आपने संदूर वाली बात करी है, वो आज क्लियर करिए पार्लियामेंट में। जो लड़ाई हुई है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, बताइए वो क्या है? फिर वो ये पूछ रहे हैं कि ट्रंप साहब ने 25 बार कहा कि मैंने कंप्रोमाइज़ कराया, उसकी बात बताइए। तो वो बात बताने के बजाय जहाज मिल गया 94 अरब रुपये का, उसको टैक्सी की तरह इस्तेमाल, टैक्सी से भी किराया लगता है। जनाब उठे तो इंग्लैंड चले गए। बहुत बड़ा फैसला हुआ। क्या कौन सा बिजनेस की बात करनी है? देश में सारा देश वहाँ, पार्लियामेंट का मतलब पूरी कंट्री, सारी कंट्री वहाँ खड़ी है। आप सारी कंट्री को इग्नोर करके चले जाओगे क्या? पूरी कंट्री ने सहयोग किया उस समय, जिस समय लड़ाई लगी थी पाकिस्तान के साथ। पूरी अपोजिशन ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वो मीटिंग लेने के लिए तैयार नहीं, बात करने के लिए तैयार नहीं। हद होगी यार। सर, जम्मू में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जम्मू में एक नौजवान की जो है वो किलिंग हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चौधरी लाल सिंह जी अब तक उस पर खामोश क्यों हैं? मुझे किसी पे खामोश रहने की ज़रूरत क्या है? ये सरकारें किस लिए है? मेरा प्रोग्राम 27 का जो बना हुआ है इधर,
ये आज बना है क्या? ये महीना हो गया, और एक महीना हो गया हमें जहाँ आना। कल हम थे नहीं वहाँ, जो हमारी पार्टी के जो नेता थे वो वहाँ गए, वो चले गए, सफिशेंट है। लाल सिंह के जाना गया, जब आपका पार्टी प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट चला गया, उसके बाद जवाबदेही का क्या कंसर्न है इस चीज़ के साथ। बाकी रही बात, उसको इंक्वायरी करनी चाहिए, इसकी डेथ क्यों हुई, मरा क्यों और मारा क्यों, ये तीन चीज़ें हैं। और मारने की नौबत आपको कहाँ तक पड़ गई, इतनी बुरी हालत कैसी हो चुकी है कि आप उसको पकड़ के, और कोई तरीका नहीं था क्या? आपसे इतनी बड़ी सरकार है, आपसे भाग सकते हैं क्या? और ये भी सुनो, ये सरकार जो यहाँ है उसके अधीन पुलिस नहीं है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये उसी दिल्ली वालों के अधीन है। सर, आप जब हेल्थ मिनिस्टर रहे थे तो आपने जगह जगहों पर PHCs और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का जो है वो बना तो दिए, लेकिन इस वक्त जो हेल्थ क्राइसिस चल रहे हैं वो आपके सामने है, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है, डॉक्टर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये एक तो स्टेट नहीं होना, जो स्टेट का मिनिस्टर होगा, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, जैसे शकीना जी हैं बहन जी, अब मुझे बताओ, उनकी एक लिमिटेशन होगी है स्टेट में हर मिनिस्टर की, और लिमिटेड तरीके से ही काम ले सकता है। और रही बात ये कि जो यहाँ जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी है, मिनिस्ट्री का तो रोल ही नहीं देख रहा मैं, क्या रोल है? आप यहाँ ही देख लो, अपने ज़िले को देख लो, क्या हालत है यहाँ, किसकी पूछ पड़ताल है। तो कहने का मकसद है कि हालात इसलिए ख़राब हैं कि हम सीधे दिल्ली के कंट्रोल में हैं। अब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्सेज लगाने नहीं दे रहे। पब्लिक सर्विस कमीशन में डॉक्टर लगते हैं, आप बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूमन रिसोर्स आएगा नहीं तो इलाज कौन करेगा? और ह्यूमन रिसोर्स को आप प्रॉपरली उससे काम नहीं लेंगे, उसको डिविजनाइज नहीं करेंगे, तो कैसे हेल्थ चलेगी आपकी, लोगों की हेल्थ संभलेगी? तो इसलिए कहने का मकसद है कि सारा कसूर कहीं है हमारी स्टेट ना होने के कारण है। हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, खाओ बेरोजगारी है, चाहे हम यहाँ की क्राइम है, चाहे यहाँ का कोई भी अगर बैड कुछ भी हो रहा है या अच्छा नहीं हो रहा है, तो सारा उसका कारण है स्टेट नहीं होने के कारण। सर, जिला डोडा की एक बेटी ने उदयपुर राजस्थान में सुसाइड की कोई बात की? उसका इसलिए कारण है, एक बड़ा मजाक है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे इंजीनियरिंग है, मेडिकल हैं, पैरामेडिकल हैं, जो प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, इनमें प्राइम मिनिस्टर की स्कीम नहीं। हिंदुस्तान के चंद कॉलेजों में है, अब हरासमेंट होगी तो हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? जब जम्मू कश्मीर के अपने कॉलेजेस जहाँ उनकी अपनी सीट्स खाली पड़ी हुई है, वहाँ बच्चा नहीं भेजोगे? वो जम्मू कश्मीर का ना मालिक पैसा कमाएगा, ना बच्चा वहाँ पढ़ेगा, ना बच्चा वहाँ खर्चा, उसका जो खर्चा हो रहा है, आने जाने का किराया तो है, घोड़ा गाड़ी तो है, और उसका जो घर में उसको फैसिलिटेट हो सकता है, बच्चा बाहर नहीं हो सकता। इसलिए बाहर अभी अंदर ही आए कुछ लोग, स्टेट टूटने के बाद तो क्राइम बढ़ गया, तो बाहर जाके क्या हमें बेनिफिट है बाई दी वे? इसलिए सबसे दुख भरी बात दास्ता है कि जितने भी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट और सरकारी, जितने भी यहाँ आपके डॉक्टर के उनके कॉलेजेस हैं, चाहे इंजीनियरिंग के हैं, चाहे कोई पॉलिटेक्निक है, प्रायोरिटी है कि बच्चों को सबसे पहले ये कॉलेज भरे जाएं, उसके बाद बचते हैं तो बच्चे बाहर भेजो। तो मरवाने के लिए बच्चे भेजते, हम क्या करें? फिर एक आखिरी सवाल है, जब आप मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहे थे तो इस इलाके का आपने पैदल दौरा किया था, उस समय आपने सड़कें भी दी थी, लेकिन आज की सड़कों की खस्ता हाली को देखकर क्या कहेंगे? किस तरह से जो एक डेवलपमेंट का नारा लेके चल रहे हैं, कहाँ वो डेवलपमेंट पहुँची? आज उन्हीं सड़कों से आप गुजरे जहाँ से आप देखो, हम अगर लोकसभा में होते तो इनको तो नानी याद करवा देते, और लोगों ने तो बेचारों ने वोट डाली, चोरी बड़ी करते हैं, करें क्या, हेरा फेरी बड़ी कर देते हैं। और मैं लोगों को कह रहा हूँ, इतने मजबूत हो जाओ, ये खुद दिखे ना इधर, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। हम फिर इनको दिखाएंगे
कि आपने हमारी सड़क का पैसा कैसे खाया, कितना खाया। आपकी हमारी पुरानी सड़कें जो बनी हुई उनके पिलरों को ने ब्रेकर लगा के तोड़ रहे, टूट रहे, लेकिन इनकी अभी कोला पड़ता है, पिलर लगता है, सांबा में गिर जाता है, मेसर में गिर जाता है, आपका दहले चक में गिर जाता है, जो नेशनल पे बन रहा है। जब उसकी हालत ये है तो ये छोटी सड़कें तो ये तो खाएगी, इनको तो खाते भी नहीं है। स्पीच कर रहे थे, स्पीच के दौरान लोग बातें कर रहे थे यहाँ पर कि चौधरी लाल सिंह जब MP या MLA हुआ करते थे वो दम नहीं रहा उनमें, जो दम उस वक्त होता था। तो क्या वो दम आज के वक्त में, क्या वो एज के साथ साथ, बुजुर्गी के साथ साथ वो भी खत्म हो रहा है? पता नहीं आपको दम कैसे नहीं लगा, आप किसी को मरवाने के चक्कर में हो गया।